हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। मैं वीडियो थोड़े गैप के बाद बना रहा हूँ। तो मैंने एक 10 वीडियो एक सीरीज़ में बनाने के लिए तैयारी की ताकि मैं आप सबको बता सकूँ, क्योंकि एवरीवन लाइक्स टू बिकम रिच। हर आदमी रिच होना चाहता है पर तरीका नहीं आता। पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने का अर्न करने हैं तो उसका तरीका आना चाहिए। यानी बिना तरीके से शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, किसी ने टिप्स दे दी, ये शेयर ख़रीद लो, ख़रीद लिया, 10 दिन बाद पता लगा वो नीचे चला गया, फिर लॉस पे बेच दिया, फिर कोई और ख़रीद लिया, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो 10 वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको अपना व्यू और जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, हाउ टू बिकम रिच बाय इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, वो डिस्कस करूँगा। तो टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू कुछ प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के। जैसे हर एक फिज़िक्स में अपने प्रिंसिपल, केमिस्ट्री में अपने प्रिंसिपल होते हैं, अब पॉलिटिक्स में भी प्रिंसिपल होते हैं, चाहे वो अनप्रिंसिपल्ड होते हैं, बट देयर आर ऑल्सो सम रूल्स, सम प्रिंसिपल, सम रूल्स स्टॉक मार्केट में भी हैं। तो मैं आज 10 अपने हिसाब से जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने जो कहे, प्लस मेरा जो अपना 40 साल का एक्सपीरियंस है, उस बेस पे आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो लॉस हो सकता है। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच और इफ़ यू वांट टू अर्न मनी इन स्टॉक मार्केट देन यू मस्ट हैव फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। तो कौन कौन से हैं मैं पहले आपको बताता हूँ कि कौन से 10 प्रिंसिपल आज डिस्कस करूँगा। 10 बाकी के 10 प्रिंसिपल नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आपसे शेयर करूँगा कि वॉरेन बफे के प्रिंसिपल क्या है। एक धंधो स्टाइल है मोनिश का, वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। फिर और जो इसमें टॉप है, मुंगेर है, वो क्या कहते हैं, उनके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। एक विलियम ओनाइल है, उनका प्रिंसिपल क्या है, वो डिस्कस करूँगा। देन इन द एंड वी विल डिस्कस कब खरीदें शेयर, कैसे खरीदें, कौन सा खरीदें और कब सेल करें। तो ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब प्रिंसिपल जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक्सपर्ट्स की ये राय है और मेरी भी राय ये है कि अर्न करने के लिए इंटेलेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो कुछ हद तक उसका भी रोल है। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ योर टेम्परामेंट। पहली चीज़ क्या है, पहला प्रिंसिपल कि आपका टेम्परामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। टेम्परामेंट मीन्स किसी ने क्या करते हैं कई लोग, आज सुबह शेयर लिया, शाम को बेच दिया, या आज लिया थोड़े दिन बाद नहीं छोड़ो अच्छा नहीं है, इसको बेच दिया। इससे अर्निंग नहीं होती। अर्निंग होगी इफ़ यू हैव ए टेम्परामेंट ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म, कि आज शेयर ले लिया, उसको देखना बंद कर दिया कि ऊपर गया नीचे गया, कभी कभी देख लिया। तो योर टेम्परामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और कब खरीदें, कितने में खरीदें, कितने में बेचेंगे, वो इम्पॉर्टेंस है उसकी, पर उसकी कम है। मोर इम्पॉर्टेंट इज़ टेम्परामेंट बी लॉन्ग टर्म। नंबर 2, इमोशंस। कईयों को होता है कि ये शेयर मुझे बड़ा पसंद है, ये ले लेना और बेचना नहीं कभी। या कईयों को होता है कि नहीं ये नहीं अच्छा, ये मैंने नहीं लेना। तो डू नॉट बी इमोशनल वाइल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, ये सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल, ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। कभी ये नहीं इंट्राडे नहीं करना, सुबह लिया शाम को बेच दिया, या शॉर्ट सेल भी कई करते हैं, सुबह सेल कर दिया, शाम को ले परचेज कर लिया, हफ्ते 10 दिन बाद बेच दिया। तो शॉर्ट टर्म नहीं करना। इफ़ यू वांट टू अर्न यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। फोर्थ प्रिंसिपल इज़ टिप्स। टिप्स आती हैं ना, कईयों को व्हाट्सएप पे आती हैं, कई और टेलीग्राम चैनल पे आती हैं, टीवी पे भी आती हैं, बहुत सारे साधन हैं। कईयों ने तो पैसे दे के टिप्स खरीदते हैं। तो टिप्स को नो कर दीजिए, NO, कैपिटल NO, नो। टिप्स पे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना।
इन्वेस्ट कहाँ करना, दैट वी विल डिस्कस, हाउ टू डिसाइड कौन सा शेयर लेना। तो नंबर 5 विल बी, नंबर 1 इज योर टेम्परामेंट इज इम्पॉर्टेंट, नंबर 2 इमोशनल नहीं होना, नंबर 3 इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, नंबर 4 टिप्स पे परचेजिंग नहीं करनी, शेयर नहीं करनी। नंबर 5, अगर आप कहीं भी कोई शेयर ले रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर कि कौन सी कंपनी का शेयर ले रहे हैं, वो कंपनी क्या कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, कुछ सर्विसेज कर रही है, क्या कर रही है। इफ़ यू अंडरस्टैंड कि आपने कंपनी का जिसका शेयर खरीदा वो कंपनी क्या कर रही है, तभी खरीदी है। अगर आपको समझ नहीं, किसी ने कह दिया ले लो बढ़ जाएगा तो ले लिया, तो नुकसान हो सकता है। तो यू शुड इन्वेस्ट ओनली इफ़ यू आर अवेयर, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, उसके बिना नहीं करना। नंबर 6, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जब सारे कह रहे हैं ख़रीद लो ख़रीद लो ख़रीद लो, उस समय नहीं खरीदना। जब मार्केट में लोग कह रहे हैं भाई कुछ नहीं, मार्केट में नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगी मार्केट, ख़त्म हो जाएगी, नहीं खरीदना, बेच दो, उस समय आपने खरीदना। तो ये प्रिंसिपल क्या है कि बाय इन्वेस्ट व्हेन अदर्स आर फियरफुल, लोगों को डर लग रहा, आप उस समय इन्वेस्ट करो क्योंकि उसमें प्राइस आपको अच्छा मिलेगा। एंड जब लोग कह रहे खरीद लो तो बड़ा हाई रेट पे मिलेगा, तो उस समय यू शुड बी फियरफुल बिकॉज अदर्स आर ग्रीडी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नोबडी कैन प्रिडिक्ट मार्केट, किसी को नहीं पता कल मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, ऊपर या नीचे जाएगी, नोबडी नोज, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। आप टीवी पे, न्यूज़ वगैरह पे और लोगों से बहुत सुनेंगे, जब स्टॉक मार्केट सेंसेक्स 60,000 से ऊपर जाता है ना, वो कहे 1 लाख हो जाएगा, जब वो 55 पे आता है तो कहते 20,000 पे चला जाएगा। ये सब गेसेस है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। इसके चक्कर में कभी ना पड़ो कि स्टॉक मार्केट कितनी जाएगी, किधर जाएगी। आपने स्टॉक सिर्फ सिलेक्ट करना है जिस ढंग से मैं आपको बताऊंगा, और परचेज़ कर लेना, किस टाइम पे परचेज़ करना, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर एक आदत होती है, शेयर खरीद लिया फिर बेच दिया, फिर और ख़रीद लिया फिर बेच दिया, 10 शेयर खरीद लिए 5 बेच दिए। फ्रीक्वेंटली सेल परचेज करते रहना अपना नुकसान करने वाली बात है। यू आर वर्किंग फॉर ब्रोकर ओनली, ब्रोकर को कमीशन के लिए आप काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। तो डू नॉट सेल एंड बाय फ्रीक्वेंटली। फिर एक प्रिंसिपल है, डू नॉट वॉच द मार्केट क्लोजली, रोज़ देखते रहो, आज ऊपर चली गई 10 पॉइंट, आज नीचे आ गई 100 पॉइंट ऊपर चली गई, क्या ज़रूरत है। व्हेन यू हैव बॉट ए शेयर ऑफ ए वेरी गुड कंपनी, लेट मार्केट गो एंड अप एंड डाउन, आपको उसकी ज़रूरत नहीं। डू नॉट वॉच इट क्लोजली, क्या हो रहा है क्या नहीं, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है SIP मेथड, लास्ट जो आज का प्रिंसिपल 10वें में बात कर रहा हूँ, कि कभी इकट्ठा, सपोज यू वांट टू बाय 1000 शेयर्स ऑफ ए कंपनी, डू नॉट बाय एट वन टाइम। SIP मेथड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मेथड है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो म्यूचुअल फंड में होती है। सिमिलरली दैट यू कैन अप्लाई इन बाइंग ए शेयर, 1000 शेयर खरीदने तो 1000 इकट्ठे ना खरीदिए, 500 2 लॉट में खरीद लीजिए, एक आज ले लिया थोड़े दिन बाद ले लिया, या 100 वाले शेयर ले लीजिए, 10 बार ले लीजिए, तो आपका जो उसका एवरेजिंग हो जाएगी बाइंग कॉस्ट। तो यू शुड ऑलवेज बाय यूजिंग SIP मेथड। तो ये 10 प्रिंसिपल जो मैंने डिस्कस किए, ये 10 हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में 10 और मैं डिस्कस करूँगा। ये प्रिंसिपल हमेशा माइंड में रखने व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट, और अगर इसको ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, जो एक्सपर्ट भी बोलते हैं उसके हिसाब से लॉस हो सकता है। तो try to follow these principles as far as possible, and please subscribe to my channel also, and if you have liked this video, please share with your friends. I will come up with the other principles, other views on how to buy, why to buy, when to buy in my next video. Thank you.